हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आने वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा के एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1 सिंगल आंसर करेक्ट जो होती है वो हमारी सॉल्व हो चुकी थी, और एक्सरसाइज 2 जो मल्टीपल आंसर करेक्ट की एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 से 12 तक आपके डाउट्स लास्ट लेक्चर में हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 13 टू 18 के जो आपके डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है आपका। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x यानी कि आपको पॉलिनोमियल दी है। क्या है पॉलिनोमियल? p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a0 a1x स्क्वायर प्लस a2x रेज टू 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस an x रेज टू 2n। इस तरह की आपकी पॉलिनोमियल है in a real variable x with all the coefficients a0 a1 a2 an, ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। ओके, देन द p ऑफ x हैज, ऑप्शन को देखो, नाइदर मैक्सिमम मिनिमम, ओनली वन मैक्सिमम, ओनली वन मिनिमम, ओनली वन मैक्सिमम एंड ओनली वन मिनिमम। सो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम आएगा तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी कि p डैश ऑफ x। सो a0 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो a1 2a1x प्लस 4a2x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 2n an x रेज टू 2n माइनस 1। तो चलो देखो x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2a1 प्लस 4a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस x तो कॉमन गया, सो 2n an x रेज टू 2n माइनस 2। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो x रेज टू n ऑलवेज पॉजिटिव होगा। a1 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है, an पॉजिटिव है। सो ये जो होल ब्रैकेट है ये होल ब्रैकेट क्या होगी? पॉजिटिव। सो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू x, ये जो पूरा नंबर है ये क्या आने वाला है? पॉजिटिव। तो अगर आपका x पॉजिटिव है सो p डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 है सो p डैश ऑफ x भी लेस देन 0 होगा, एंड p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा अगर x इज इक्वल टू 0 है। सो x से लेस लिया तो निगेटिव है, x से आगे लिया तो पॉजिटिव है, एंड p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। सो x इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? 0। मतलब यही फंक्शन जो है वो x पॉजिटिव को पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ही मिनिमम मिलेगा यानी कि ओनली वन मिनिमम इसका क्या होगा? आंसर। सो x इज इक्वल टू 0 ये आपका पॉइंट है, ये तो कभी भी 0 नहीं होने वाला। सो आपकी 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और ये इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। सो ओनली वन मिनिमम, दिस p ऑफ x दिस पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या मिलेगा? ओनली वन मिनिमम यहाँ पे मिलेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 जो है वो आपका यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम क्रिटिकल है तो इसे आप अच्छे से देखोगे ध्यान लगा के तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 15। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। ये आपका क्या है? पैराबोला है। इसके ऊपर का आपको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है? सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी? 1। आपको पता है अच्छे से, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो रेडियस क्या हो गई? 1, एंड सेंटर जो होता है सी एच के क्या होगा? 0 माइनस 6 आपका इस सर्कल का क्या होगा? सेंटर। तो देखो ये आपका पैराबोला है, ये आपका सर्कल है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन पैराबोला, पैराबोला के ऊपर का
पॉइंट फाइंड करना है विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, उससे सर्कल का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम पैरामीट्रिक फॉर्म में इसका पॉइंट्स एज्यूम करेंगे। सो चलो जैसे हमने y की वैल्यू t पुट की, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8x होगा, सो x की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर अपॉन 8 आएगी। सो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपका पॉइंट्स क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय 8 इंटू टी। इस तरह से आपका कोई भी पॉइंट होगा जो पैराबोला के ऊपर आएगा। देखो जब भी हमें पॉइंट्स पता नहीं होता और पॉइंट्स फाइंड करना होता है तो हम जनरल पॉइंट्स एज्यूम करते हैं, पैराबोला के टाइप में पैरामीट्रिक फॉर्म एज्यूम करते हैं। तो चलो देखो ये पॉइंट है आपका पैराबोला के ऊपर है, तो चलो कुछ इस तरह से ये क्या है, पैराबोला होगा एंड सर्कल का सेंटर क्या है, 0-6। सो 0-6 मतलब कहीं पे यहाँ पे कुछ तो सर्कल होगा जिसकी रेडियस 1 है, कुछ इस तरह से आपका सर्कल होगा। तो करना क्या है आपको, एक जो पैराबोला है, ये पैराबोला का ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय 8 एंड टी आएगा। अच्छा देखो जहाँ से ये जो है, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो आप अगर आपके पास ज्योमेट्री का नॉलेज अच्छा है, आप अच्छे से डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट होगा मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट, ये कहाँ आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, दो ऑप्शंस है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सी जो ऑप्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो वो आंसर नहीं आएगा, मतलब सी आपका डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। सो सी आंसर नहीं होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे आप, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट आएगा। तो देखो अच्छे से, तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या है, 0-6 है, और ये पैराबोला के ऊपर का पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से सेंटर का ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो आपको डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो आपको पता है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही आपका फंक्शन होगा। सो डिस्टेंस जो है ये आपका फंक्शन है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एक्चुअली ये डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा रेडियस जितना। सो ये पूरा डिस्टेंस मिनिमम लेंगे हम। सो इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस मिनिमम लेंगे। सो x2 - x1 टी स्क्वायर बाय 8 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टी -6 मतलब t + 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, फंक्शन। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे, सो t⁴ अपॉन 8 का स्क्वायर क्या है, 64 प्लस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 36, ये आपका क्या होगा, फंक्शन। तो चलो डी स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल डी बोलता हूँ। इसे मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जैसे ही मुझे इसे मिनिमाइज करना है, मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करूँगा। सो डी बाई डी टी ऑफ डी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिया तो सीधा आप क्या बोल सकते हो यार, डी डैश इज इक्वल टू 4t³ अपॉन 64 प्लस 2t प्लस 12। फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, 0। सो यहाँ डिवाइड किया 16, थ्रू 16 मल्टीप्लाई किया, वहाँ जाके 0 होगा। सो t³ प्लस 16 इंटू 2 मतलब 32t प्लस 16 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो इसे हमने सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, t³ प्लस 32t प्लस 16 इंटू 12, ये क्या होगा, 16 10 × 160, 16 2 × 32, दैट इज 192 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो अच्छे से, तो t क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट है। t क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया आपका t में इक्वेशन, जिसे आपको क्या करना है, मिनिमाइज। तो ऑप्शन देखो t क्या है, t है y कोऑर्डिनेट, मतलब जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, t। सो आपके ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट में देखो -4, t की वैल्यू -4 ली, -4 का क्यूब 64 -32 इंटू -4, सो 64 61 28 प्लस 192, ये सेटिस्फाई होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। सो t की वैल्यू -4 आएगी। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखो मैं आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और क्यूबिक इक्वेशन है, सो t के कितने वैल्यूज मिलेंगे, 3 वैल्यूज मिलेंगे। तो इसे फाइंड करने की वजह से t क्या
इसे फाइंड करने में ज़्यादा देर जाएगी, फिर आपको टी मिलेगा मतलब वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये लेंदी हो जाएगा। बेटर वे क्या है, ये क्या है, इक्वेशन है, यहाँ t की वैल्यू, t क्या है यहाँ पे देखो, t क्या है आपका y कोऑर्डिनेट है। सो ऑप्शन में से देखो सीधा कि इसको y कोऑर्डिनेट लो ऑप्शन में से और यहाँ पुट करो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। सो चलो एक ही ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर आएगा ए। तो इस तरह से सिंपली प्रॉब्लम नंबर 15 जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 16। तो ये पैराबोला आपका हो चुका है, अच्छे से आपको पता है, सर्कल भी आपका हो चुका है, तो इसके ड्राइंग्स जो है, प्लॉटिंग जो है वो आप अच्छे से प्लॉट करना जानते हो, तो आपका जो कंटेंट नॉलेज है वो अच्छा होगा, तो आप बड़ी आसानी से MCQ से आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 16 में let S be the set of real values of parameter lambda for which f of x is equal to, क्या है f of x, 2x cube minus 3 into 2 plus lambda x square plus 12 lambda x has a exactly one local maxima and exactly one local minima, then the subset of S. S क्या है, S be the set of all real values parameter lambda। तो S क्या है, लैम्बडा के वैल्यूज का सेट है। अच्छे से देखो S क्या है, लैम्बडा के वैल्यू का सेट है, सच दैट दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमा एंड एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमा। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 12 लैम्बडा। ओके, तो इसे हमने क्या लिया, 0 लिया। अच्छे से देखो इसे हमने क्या लिया, 0। तो ये क्या होना चाहिए, अच्छे से देखो इसके हमें कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 वैल्यूज आनी चाहिए। क्यों 2 वैल्यूज आनी चाहिए, ऐसा कंपल्शन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है दिस फंक्शन एटलीस्ट हैज 1 मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा, मतलब 2 एक्सट्रीमम के पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सट्रीमम के मतलब 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, मतलब 2 रूट्स मिलने चाहिए। 2 पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब इसके क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो इसके 2 रूट्स कभी आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 36 इंटू 2 प्लस लैम्बडा ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a, a क्या है 6 इंटू c क्या है 12 लैम्बडा। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होगा, तभी इसके 2 रूट्स आएंगे। जब 2 रूट्स आएंगे तभी एक मैक्सिमा का होगा और एक मिनिमा का होगा। तो ये समझना चाहिए आपको। तो फिर ये क्या होगा, 6 6 जा 36, ओके 6 12 जा 2 जा 12। तो इस तरह से देखो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, मतलब क्या 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2 क्या होगा 8 लैम्बडा। सो इसका मतलब क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये आएगा, मतलब माइनस 4 लैम्बडा प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या है आपका, लैम्बडा माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो देखो लैम्बडा माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 होगा, तभी ये 0 होगा। जब लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ये कभी भी स्क्वायर 0 नहीं आएगा। अच्छे से देखो, सो लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या नहीं लेनी, 2 नहीं लेनी, मतलब 2 छोड़ के अगर हम लैम्बडा की वैल्यू कोई भी ले तो ये पॉजिटिव आएगा, कोई भी ले पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे, जैसे 2 रूट्स मिलेंगे एक मैक्सिमा का होगा एक मिनिमा का होगा। तो फिर इसके 2 रूट्स मिलने के लिए लैम्बडा की वैल्यू 2 की वजह कुछ भी लो तो भी चलेगा, मतलब यस क्या होगा 2 छोड़ के सभी रियल नंबर होगा। तो ऑप्शन में देखो 5 टू इंफिनिटी ए ऑप्शन है जिसमें 2 नहीं है, सो ये करेक्ट है। बी ऑप्शन देखो -4 टू 4, -4 टू 4 इसमें 2 आता है, 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो ऑप्शन बी क्या है रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या है आपका 3 टू 8, सो यहाँ 2 नहीं है, सो ये भी करेक्ट है। एंड
माइनस इंफिनिटी टू -1, इसके बीच में भी 2 नहीं है, सो ये भी करेक्ट है। सो ए सी डी ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शंस होंगे, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बी के इंटरवल में 2 कंटेन होता है, लेकिन हमें लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 16 आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखो आगे प्रॉब्लम नंबर 18, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से देखो क्या है। इफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे यहाँ मैंने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू ए, और आपको बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो लोकल मैक्सिमम आपको कब मिलता है, जब एफ ऑफ ए माइनस क्या हो डिक्रीजिंग, ए प्लस क्या हो सॉरी एफ ऑफ ए माइनस क्या हो इंक्रीजिंग, एफ ऑफ ए प्लस क्या हो डिक्रीजिंग। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, तभी आपको एक्स इज इक्वल टू ए को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ए प्लस राइट हैंड लिमिट एफ डैश जो है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, एंड यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। तब भी आपको देखो अच्छे से एफ डैश ऑफ ए प्लस क्या होना चाहिए, लेस देन 0, एंड एफ डैश ऑफ ए माइनस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तभी आपको एक्स इज इक्वल टू ए को क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसी बात है, तो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। एफ डैश ऑफ ए प्लस में भी 0, एफ डैश ऑफ ए प्लस मतलब ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो चलेगा, ये ट्रू है। एफ डैश ऑफ ए प्लस, एफ डैश ऑफ ए प्लस मतलब ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब कितनी हो सकती है, ये नीचे जाके माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, मतलब बी क्या है करेक्ट। क्योंकि एफ डैश ऑफ ए प्लस क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ तक होगा, माइनस इंफिनिटी तक, तो उसी वैल्यू मिल सकती है, तो फिर ये करेक्ट है। एफ डैश ऑफ ए प्लस मे बी नॉन जीरो फाइनाइट रियल नंबर, एफ डैश ऑफ ए प्लस ए क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग होना चाहिए मतलब क्या, ये 0 हो सकता है, माइनस इंफिनिटी हो सकता है, या फिर इसके बीच में कोई भी फाइनाइट नंबर भी हो सकता है। लेकिन एफ डैश ऑफ ए प्लस कभी भी प्लस इंफिनिटी नहीं हो सकता। प्लस इंफिनिटी मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो अच्छे से देखो, एंड एफ डैश ऑफ ए माइनस मतलब सी भी करेक्ट है। डी को देखो, एफ डैश ऑफ ए माइनस मतलब एफ डैश ऑफ ए माइनस मतलब यहाँ से, सो एफ डैश ऑफ ए माइनस ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब इसकी वैल्यू क्या, माइनस इंफिनिटी नहीं आ सकती, क्योंकि माइनस इंफिनिटी आएगी तो डिक्रीजिंग होगा। सो दोनों डिक्रीजिंग हो गए तो ये मैक्सिमम की वैल्यू नहीं देगा। तो ये समझो, मतलब एफ डैश ऑफ ए माइनस प्लस इंफिनिटी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकता। तो ये देखो ए बी सी तीन ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन डी क्या बनेगा, रॉन्ग बनेगा। जैसे आप डायग्राम प्लॉट करोगे आपको आंसर्स वैसे भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2 जो है आपकी, इसके सभी डाउट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।